हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द कैप्टन। सो यार, आज वाली वीडियो के अंदर मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करने का एक करेक्ट तरीका क्या होता है उसको बहुत अच्छे से समझेंगे। एक बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस मैं आप लोगों को दूंगा। मैं कौन हूं? मेरा नाम भूपेंद्र सिंह है। शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज से मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट की है। मास्टर्स मैंने अपनी आईपी यूनिवर्सिटी से कंप्लीट किया है। और हर साल मैं बच्चों को गाइड करता हूं। ऑल इंडिया रैंक 1 भी हमने निकाल के दिया है। और यकीन मानो, ये जो एडवाइस मैं आपको देने वाला हूं, ये वही एडवाइस है जो मैं हर साल टॉपर्स को देता हूं। और इन एडवाइस को फॉलो करके हमेशा मुझे बच्चों ने एक चीज कहा है कि सर, हमारी तैयारी को बहुत एज मिल जाती है, हम बहुत बच्चों से आगे आ जाते हैं। तो बेटा, आप एक सही जगह सही प्लेटफॉर्म पे हो, और ये एडवाइस आप प्लीज अपनी तैयारी के अंदर डालना शुरू करो। आपको इंप्रूवमेंट जो है वो बहुत जल्दी जो है फील होगी। तो यार देखो, आप लोग अगर मॉक टेस्ट देते हो, एक एक्सपेरिमेंट करके देखना। आप किसी क्वेश्चन को बिना टाइमर के सॉल्व कर रहे हो तो आप इजीली कर ले जाते हो। वहीं अगर टाइमर साथ में चलना शुरू हो जाता ना, तो एक प्रेशर क्रिएट होता है, जिस वजह से जो आता हुआ क्वेश्चन भी होता है वो भी हम गलत कर देते हैं। मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, कभी भी एग्जाम वाले दिन जो है वो एक अलग से चमत्कार नहीं होता कि हमारी बॉडी हमारा ब्रेन जो अलग से परफॉर्म कर रहा है। हम डे वन से उसको जैसा ट्रेन करेंगे बेटा, वो एग्जाम वाले दिन बिल्कुल वैसा ही परफॉर्म कर रहा होता है। तो हमें हमारे ब्रेन को, हमारी बॉडी को ये आदत देनी होती है कि आप जो है 1 घंटा एक सीट पे बैठे हो और वो टाइमर के साथ क्वेश्चन सॉल्व करें, जो कि आपको अभी से कर लेना चाहिए। अब यहाँ पे दो चीजें हैं। मैं आपको पर्सनली एक चीज रिकमेंड करता हूं कि कभी भी आप एक चैप्टर कंप्लीट करते हो, वो चैप्टर कंप्लीट करने के बाद सबसे पहले उसके टॉपिक वाइज टेस्ट दीजिए। मतलब कि कैसे? यार देखो, आप एवेंजर, हमारा एवेंजर बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसको हम जिसके अंदर हम आपको जो है आपका CUET, आईपीमैट, इंदौर, रोहतक, जिपमैट, सारी यूनिवर्सिटीज के मॉक टेस्ट दे देते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पे जो है 3 कॉम्बिनेशन निकाले हुए हैं। अगर आप लोग सिर्फ और सिर्फ CUET, आईपीमैट, इंदौर, रोहतक, किसी भी एंट्रेंस टेस्ट जहाँ पे इंग्लिश आती है और आपको सारे मॉक टेस्ट चाहिए, तो आप हमारा एसेंशियल पैक ले सकते हो। अगर आपको जो है इंग्लिश के साथ साथ जनरल टेस्ट और हायर मैथ्स भी प्रिपेयर करना है, तो आप एवेंजर्स गोल्ड ले सकते हो। आपको मॉक टेस्ट भी इसके अंदर सारे मिल जाएंगे। एवेंजर्स प्लैटिनम अगर आप लेना चाहते हो, तो बेटा आपको इंग्लिश के साथ हायर मैथ्स, जनरल टेस्ट तो आपका प्रिपेयर होगा। कॉमर्स के डोमेन सब्जेक्ट्स भी इसके अंदर ऐड हो जाते हैं, तो आप प्लैटिनम भी ले सकते हो। मैं कोई भी रैंडम बैच जो है वो खोल के आपको दिखा रहा हूँ कि आपको किस तरीके से जो प्रिपरेशन करनी चाहिए बेटा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लो, मैं अपने लेट स्टडी वाले फोल्डर के अंदर जाता हूँ। मैं मान लेता हूँ कि भाई लेट से मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, ठीक है, हमारा नंबर सिस्टम मैंने पढ़ा, मैंने ये चैप्टर पढ़ा। ठीक है, अब इसके अंदर हमने यहीं पे इसके टॉपिक वाइज टेस्ट दिया हुआ है कि आपने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले जो है आप इसी चैप्टर का टेस्ट देकर देखो, क्योंकि यहाँ पे होता क्या है, जैसे ही आप टेस्ट देना शुरू करते हो बेटा, देखो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप जैसे ही टेस्ट देना शुरू करते हो, एक छोटा सा टेस्ट होता है, लेकिन आपको टाइमर के साथ वही चैप्टर कैसे सॉल्व करना होता है, ये चीज आपको समझ में आ जाती है, जो कि आपको बहुत बच्चों से जो है आगे ले जाती है। अब उसके बाद अगर मैं आपकी फुल लेंथ मॉक टेस्ट की बात करता हूं बेटा, तो आपको फुल लेंथ मॉक की तरफ मैं आपको लेके चलूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे टेस्ट के अंदर आ गया। ठीक है, टेस्ट के अंदर आके देखो बेटा, आपको कौन कौन से टेस्ट मिल जाते हैं। सबके आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिल जाएंगे। ठीक है, देन उसके बाद CUET के इंग्लिश लैंग्वेज के हो गए, जनरल टेस्ट हो गए, CUET के डोमेन हो गए, आईपीमैट इंदौर, रोहतक, जिपमैट, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, एनपैट, सेंट मुंबई, सेट सिम्बाइसिस, आईपी यूनिवर्सिटी, या अकाउंटेंसी के टॉपिक वाइज हो गए, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, सारे मॉक टेस्ट जो है आप लोगों को बिल्कुल सजा के हम दे देते हैं। ठीक है, मैं एक रैंडम, बिल्कुल ही रैंडम मॉक टेस्ट खोल रहा हूँ। ठीक है, मुझे जो है वो ज्यादा सब्जेक्ट के बारे में आइडिया भी नहीं होगा, बट ठीक है, मैं जो है खोल दिया। ठीक है, अब मान लेता हूँ मैं CUET के जनरल जो है मॉक टेस्ट देना चाहता हूँ, मैंने इसको अटेम्प्ट किया। ठीक है, मैं इसको अग्री करता हूँ। अब मेरा मॉक टेस्ट जो है शुरू हो गया बेटा। इसको जरा यहाँ पे साइड में कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले अगर आप लोग एक चीज देखोगे, तो यहाँ पे जो है ना, ये कलर्स बहुत ज्यादा मैटर होते हैं। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जब भी आप एक मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो, तो उसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड करके रखना। कैसे होते हैं वो क्वेश्चन जो होते हैं आपके अंदर, इसके जितने भी क्वेश्चन हैं उसको 3 हिस्सों के अंदर डिवाइड कर लो। सबसे पहले आप वो क्वेश्चंस करोगे जो आपको बिल्कुल सीधा सीधा आते हैं, बिल्कुल करेक्ट टू द पॉइंट आपको आते हैं, वो आप करते हुए चलोगे। फॉर एग्जांपल, मैं बिल्कुल रैंडम लेके चल रहा हूँ कि हाँ भाई चलो ठीक है, ये मुझे ये क्वेश्चन आता है, मैंने ये जो है एक सेकंड, यहाँ पे जो है मैंने इसको टिक कर दिया, मैंने इसको जो है सेव एंड नेक्स्ट करके आगे बढ़ गया। अब उसके बाद देखो, ये मेरा ब्लू हो गया। अब उसके बाद मान लो कि ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आता, मैं इसको छोड़ के आगे चला गया, तो ये क्या हो गया, मेरा रेड हो गया। ठीक है, ये मेरा रेड हो गया। अब उसके बाद ये तीसरा क्वेश्चन जो है मुझे आता है, मैंने मान लो ये कर लिया। ठीक है, ये मैं आगे चला गया। फिर चौथा भी मुझे आता है, मैंने रैंडम किया, आगे बढ़ गया। फिर पांचवे के अंदर मुझे डाउट आ रहा है कि यार ये मैं कर तो सकता हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, बट अभी थोड़ी सी दिक्कत है इसके अंदर, मेरे को क्या करना चाहिए, इसके जो है रिव्यू करना चाहिए। तो मैं इसको रिव्यू पे डाल दूंगा। देखो, रिव्यू पे डालते हैं ना, यहाँ पे एक स्टार डल जाता है। इससे होता क्या, मैं ना रैंडम जो है नंबर चूज कर लेता हूँ, रैंडम रैंडम डाल रहा हूँ। ठीक है, रैंडम जो है वो करता हुआ चल रहा हूँ, बिल्कुल रैंडम करता हुआ चल रहा हूँ बेटा अभी।
ठीक है, बिल्कुल रैंडम सारी चीज़ें एकदम रैंडम जो चल रही है, मैं क्वेश्चन भी नहीं पढ़ रहा हूँ। ठीक है, बस मुझे जो चीज़ समझानी है मैं वो समझाता हुआ आपको चलूँगा बेटा आगे। ठीक है, मैं वो समझाता हुआ आपको चलूँगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे 3 कलर निकल कर आ रहे हैं। ब्लू जो कि हमने अटेम्प्ट ले लिए। आपको ऐसे करते करते ना सारे पेपर जो अटेम्प्ट ले लेना है। सारा पेपर अटेम्प्ट लेने का मतलब क्या है मेरा, पहला राउंड जो आपका लगेगा, आपको अपने मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते वक्त 3 राउंड के अंदर पूरा पेपर अटेम्प्ट करना होता है। और ये एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि टॉपर्स कभी भी आपके साथ शेयर नहीं करेंगे। हमेशा 3 राउंड के अंदर पेपर दे दो। कैसे होता है 3 राउंड के अंदर, आपने पहला राउंड चला, पहले राउंड के अंदर जो पहली गेम में आपको बता रहा था वो क्वेश्चन जो कि आपको शॉर्ट पता है कि भाई ये तो टू द पॉइंट मेरे को आते ही आते, वो आपने अटेम्प्ट ले लिए। जैसे ही आप वो पेपर अटेम्प्ट लोगे ना, तो यहाँ पे ये वाला जो पैनल है ये देख के आपको समझ में आ जाएगा कि जनाब कितने क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट ले लिए और अभी कितने और करने हैं और मैं कितने और कर सकता हूं। देखो यहाँ पे नीले नीले से मुझे पता चल जाएगा इतने क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट ले लिए और मार्क फॉर रिव्यू के लिए मैंने ये जो है क्वेश्चन डाले में अभी। लाल वाले का मतलब ये है कि भाई ये लाल वाले क्वेश्चन मुझे आ ही नहीं रहे। मतलब कि यहाँ पे अगर मैं इसको ध्यान से देखूंगा तो पहले राउंड के अंदर जो है मेरे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। ठीक है, दूसरे राउंड के अंदर मैं वो क्वेश्चन रखूंगा जो कि मुझे लगता था कि मुझे आता तो है, मैं इसके अंदर कुछ ना कुछ दिक्कत कर रहा हूं या मैं इसके अंदर कर सकता हूं। और तीसरे हो गए हमारे रेड वाले क्वेश्चंस, मतलब कि इसके अंदर तो कोई आइडिया ही नहीं है मुझे कि क्या होगा। तो पहले राउंड के अंदर हमने श्योर क्वेश्चंस करे, उससे पता मुझे पूरे पेपर के बारे में पता चल जाता है कि क्या पूछा क्या नहीं पूछा पूरे पेपर के अंदर। ठीक है, देन दूसरे राउंड के अंदर में मार्क फॉर रिव्यू वाले जो क्वेश्चन है, हो सकता है कि वो क्वेश्चन आपको आता है। ठीक है, आप कुछ फॉर्मूला के अंदर सिली मिस्टेक कर रहे हो, आप कुछ भी दिक्कत उसके अंदर हल्की फुल्की कर रहे हो, तो आप मार्क फॉर रिव्यू वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। देन उसके बाद अगर आपको समय अलाउ करता है तो आप जो है रेड वाले क्वेश्चंस की तरफ आओगे। मैं यकीन कह रहा हूं बेटा, आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करके देखना। मैं कह रहा हूं आपका टाइम मैनेजमेंट इतना बढ़िया हो जाएगा कि आप खुद बोलोगे कि सर मजा आ गया। ठीक है, ये चीज हो गई, आपने तीनों तीनों करके पूरा पेपर अटेम्प्ट ले लिया। ठीक है, 1 घंटे आपने बैठ के पूरा पेपर अटेम्प्ट ले लिया। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मान लेते हैं हम इसको सबमिट करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं मैं इसको सबमिट कर देता हूं। सबमिट करने के बाद अगर आप इसका व्यू रिजल्ट देखोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताऊंगा ना बेटा, ये क्योंकि मैंने रैंडम किया था, तो ये आपका स्कोर, आपकी जो है रैंक कितनी आ रही है, क्या परसेंटाइल है, कितने क्वेश्चन करेक्ट है, कितने इनकरेक्ट है, कितने क्वेश्चन अनअटेम्प्टेड और क्या एक्यूरेसी आ रही है, ये आपको जो है क्लैरिटी इसके अंदर जो है मिल जानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखो सेक्शनल समरी जो है, क्योंकि जनरल टेस्ट के अंदर एक ही सेक्शन के अंदर सारे क्वेश्चंस आते हैं, सेक्शन आपके अलग अलग नहीं आते, इसलिए एक ही सेक्शन के अंदर ये चीज आ रही है। जिस पेपर के अंदर सेक्शन वाइज आ रहे थे ना, वहाँ पे सेक्शन की आपको सारी क्लैरिटी मिलती है। अब उसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको कह रहा हूं ना बेटा, देखो आपके जो क्वेश्चन जो आपने करेक्ट किए हैं उसकी एक लिस्ट अलग बननी चाहिए, और जो एक इनकरेक्ट क्वेश्चन जो कि आपने अटेम्प्ट लिया और जो कि इनकरेक्ट है उसकी एक लिस्ट जो है वो अलग बननी चाहिए। फिर उसके बाद आप इसको खोलो और देखो कि इसका करेक्ट आंसर क्या है, और उसके बाद इसका डिटेल सॉल्यूशन देखो कि इसका डिटेल सॉल्यूशन में एक्चुअल में क्या है। ठीक है, और हमने तो क्या किया हुआ है कि उसी के नीचे आपको लोगों को वीडियो सॉल्यूशन भी जो है यहाँ पे दिए हुए हैं, जिससे कि जो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है, अगर आपको फॉर्मूला जो है वो जो रिटर्न वाला समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हमारे सर जो है वो आपको प्रॉपर चीजें समझा भी रहे हैं। तो इस तरीके से चीजें जो है वो चल रही होती है बेटा। आपको एक बेस्ट तरीका जो है मिल रहा होता है कि कितने क्वेश्चन आपके इनकरेक्ट हुए, उसकी एक लिस्ट अलग से मिल जाती है। अनअटेम्प्टेड की जो है एक लिस्ट आपको अलग से मिल जाती है कि भाई कितने क्वेश्चंस आपके जो है वो अनअटेम्प्टेड है। जैसे कि मान लो मुझे ये वाला क्वेश्चन था, मैंने अनअटेम्प्टेड छोड़ा हुआ था कि भाई क्या था इस क्वेश्चन के अंदर, एक बार देखे तो ये आपका प्रॉपर जो है वो आपकी एक्सप्लेनेशन आई हुई है। एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आती तो नीचे वीडियो के थ्रू जो है वो सर आपको प्रॉपर चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं कि बेटा इस तरीके से जो है आपका प्रॉपर क्वेश्चन ये अटेम्प्ट आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये एक बेस्ट मॉक टेस्ट की जो है पहचान होती है, जिसके अंदर हर एंगल पे आप जो है वो चीजें एनालाइज कर रहे हो। यहाँ पे ही मैं 3 कैटेगरी जो है ना ये करने के लिए इसलिए कहता हूँ हमेशा से कि बच्चों को मैं एक चीज बोलता हूँ कि यार आप ना क्या बना के रखो, एक एरर नोटबुक बना के रखो। ये एरर नोटबुक क्या है बेटा, जो क्वेश्चंस आपके इनकरेक्ट है और जो क्वेश्चंस आपके अनअटेम्प्टेड है उन क्वेश्चंस को उस एरर नोटबुक के अंदर लिख के रखो। क्योंकि और मुझे तो सबसे ज्यादा डर इस इनकरेक्ट वाले क्वेश्चन से होता है, क्योंकि इसके अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस वो होते हैं जो कि आप सिली मिस्टेक्स कर रहे होते हो, और सिली मिस्टेक अगर आपसे अभी हो रही है ना तो वो बाद में भी आपसे होगी, क्योंकि वो सिली मिस्टेक जो है वो ऐसी है जो कि सबकॉन्शियस माइंड के अंदर कहीं पे ऐड हो रखी है, वो आपको पता नहीं होता, और वो खत्म तब होगी जब आप उस एरर को डेली बेसिस पे देख रहे होगे। डेली से मेरा मतलब 2-3 दिन के अंदर उस एरर्स को आप देख रहे होगे, तब जाके वो जो है माइंड के अंदर से बिल्कुल खत्म होगी। तो बेटा ये जो अप्रोच है ना, ये टॉपर्स की अप्रोच है, आपको इस तरीके से जो मॉक टेस्ट देने चाहिए। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। बाकी आपके एंट्रेंस से रिलेटेड ना बच्चे आपके बहुत सारे डाउट्स होते हैं कि सर फॉर्म फिलिंग के अंदर ये दिक्कत है वो दिक्कत है। बेटा आप लोग जो है एंट्रेंस की महफिल,
एंट्रेंस की महफिल जो है बेटा वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे मैं 1-to-1 कनेक्ट होता हूँ बच्चों से, उनके जो है रिप्लाईज वॉइस नोट्स के थ्रू दे रहा होता हूँ। यहाँ पे जो है मैं आप लोगों के लाइव स्ट्रीम्स लाइव सेशंस ले रहा होता हूँ, जहाँ पे डाउट जो है वो आप ऑन कॉल मेरे से जो है वो क्लियर कर सकते हो। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी ही बेस्ट ऑथेंटिक जेन्युइन वीडियोस हमेशा आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। कमेंट सेक्शन के अंदर प्यार जरूर बरसाइएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।